दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार बैंक मित्र बैंक ऑफ बड़ौदा डीएसए सर्विस में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो बैंक मित्रों के लिए है। कल के वीडियो में आपने देखा कि बीसी जो योग संचालक है जो बैंक मित्र के तौर पे बीओबी में काम करते हैं उन सभी बीसीज को कितना कमीशन मिलता है कि स्कीम के बारे में उसके बारे में वीडियो था। और परसों के वीडियो में आपको जनधन अकाउंट खोलने पर कितने डिपॉजिट अमाउंट पर कितना कमीशन मिलता है उसके बारे में जानकारी थी। तो आज इस वीडियो के बारे में हम इंसेंटिव स्कीम के बारे में बात करेंगे जो बीसी का मेन इनकम है और उससे ही बीसी की इनकम ग्रो होती है। जो आपने काम किया है और आपने जो टारगेट दिया गया है बैंक के द्वारा अगर वो पूरा कर लेते हैं तो आपको हर महीने एक अच्छी अमाउंट इंसेंटिव के तौर पे मिलती है। तो बहुत सारे बीसी को इसके बारे में जानकारी नहीं है और बहुत से नए बीसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में जानकारी मैं दे दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इंसेंटिव स्कीम में बहुत सारे नियम टर्म्स एंड कंडीशन डाले हुए हैं, तो इसके लिए पूरा अंत तक देखिएगा। सबसे पहले तो आप हमारे डीएसए सर्विस हब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि बीसी रिलेटेड या बैंक ऑफ बड़ौदा की स्कीम रिलेटेड जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अन्य बीसी ग्रुप में भी डालिए ताकि अन्य बीसी भाई को भी इसकी जानकारी मिले। तो आप सभी को जो पुराने बीसी है उनको सब मालूम ही है कि इंसेंटिव स्कीम क्या होती है, लेकिन बहुत से बीसी को जानकारी नहीं है तो या नए बीसी जो जुड़ते हैं उनको जानकारी नहीं है, तो इनके लिए ये वीडियो है। सबसे पहले बैंक द्वारा एक सर्कुलर दिया गया था कि हम अगर 1000 अकाउंट कर लेते हैं उसमें से 90% अकाउंट हमारे फंडिंग होंगे और 25 लाख से ऊपर अगर उसके इन सभी खातों में मिला के अगर डिपॉजिट अमाउंट पड़ा है तो हमें हर महीने 0.50 से लेके 1.5% 2% तक का हर महीने इंसेंटिव था। उसका एक स्लैब बनाया गया था और उसके तहत बहुत से बीसी को हर महीने एक मोटी खासी इनकम, एक अच्छी सी अमाउंट उनको मिल जाती थी। यहाँ तक कि लोग 1.5 लाख 2 लाख तक भी पहुँच गए थे, लेकिन बैंक द्वारा उस सर्कुलर को खारिज करते हुए एक नया सर्कुलर 1/1/2022 को निकाला गया है। ये सर्कुलर की कॉपी है। रिवाइज स्कीम ऑफ इंसेंटिव पेबल एट बीसीज फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट इन एसबी WF 1 फरवरी 2022। तो इसमें निकाला गया है जिसमें बहुत से टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे डाल दिए हैं जिसकी वजह से जो रेगुलर हर महीने बीसी को एक अच्छी अमाउंट, एक अच्छी इनकम जिससे वो अपना ऑफिस एक्सपेंस और अन्य खर्च निकाल लेते थे और उनका इनकम काफ़ी बढ़ गया था। तो ऐसे बहुत से बेसिस को इनकम डाउन हो गया क्योंकि ये टारगेट इतना लंबा चौड़ा है जिसको अचीव करना हर महीने पॉसिबल नहीं है और बहुत से बीसी को हर महीने नहीं मिलता है। तो हमें भी मिल जाता था हर महीने एवरेज बैलेंस इंसेंटिव का अच्छा खासा बैलेंस मिल जाता था इंसेंटिव, लेकिन ये सर्कुलर आने से इंसेंटिव बंद हो चुका है। तो इसका जो टारगेट है वो बहुत से बीसीज को जानकारी नहीं है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो बेसिक मिनिमम रिक्वायर ऑल बीसीज एजेंट्स, तो इंसेंटिव ऑन एवरेज वीकली बैलेंस इन एसबी अकाउंट मेंटेन बाय द बीसी एजेंट इज पेबल ऑफ मंथली बेसिस। तो ये क्वार्टरली एवरेज बैलेंस का आपको मंथली इंसेंटिव उसका दिया जाएगा। मिनिमम बैलेंस इन द एसपी अकाउंट इंसेंटिव पर्पज ऑफ कैपेड इन 1 लाख। मैक्सिमम आपको 1 लाख तक की अमाउंट पे जो कस्टमर के खाते में अगर सपोज 10 लाख भी पड़ा है तो आपको 1 लाख रुपया ही उसके अंदर काउंटिंग किया जाएगा। तो ये दूसरा नंबर वाला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इंसेंटिव इन परसेंटेज टर्म्स एंड सेपरेट टू फॉर बीसी एजेंट वर्किंग इन एसएसए एंड नॉन एसएसए। तो शहरी विभाग और गांव विभाग, जैसे हम लोग शहरी विभाग में है तो हम नॉन एसएसए में आते हैं और एसएसए जो रूरल डेवलप में काम करते हैं उनका टारगेट दोनों का अलग अलग है।
ग्रो इन एवरेज बैलेंस इन मस्ट नॉट नेगेटिव, मतलब पिछले महीने से लेके अगले महीने में आपको नेगेटिव बैलेंस नहीं रहना चाहिए। तो ये भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है जो बहुत ही मुश्किल कंडीशन है, क्योंकि आज अगर किसी के अकाउंट में 10 लाख रुपए है, अगले महीने उन्हें ज़रूरत पड़ी वो निकाल लेते हैं तो हमारा नेगेटिव में चला जाएगा अगर 10 लाख रुपए किसी और अकाउंट में मेंटेन नहीं हुआ तो ये एक पॉइंट जो है जिसकी वजह से भी किसी भाइयों को लॉस जा सकता है। फॉर एजेंट वर्किंग नॉन एसएसए, तो ये नॉन एसएसए के लिए सब है और एसएसए के लिए ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। तो जो फंडेड अकाउंट पहले जन्म में से जैसे मैंने बताया कि 1000 अगर अकाउंट खोलेंगे उसमें से 90% फंडेड था, उसकी जगह पे यहाँ पे 92% कर दिया है, यानी 2% का इंक्रीजिंग इसमें आया है। नाइन्टी टू से लेके 95% तक बीसी एजेंट जो ट्रांजैक्शन मिनिमम 24 डेज आपको वर्किंग करना है, जो पहले था 21 दिनों का इसमें कैपिंग था, लेकिन अभी इसको 24 डेज यानी कि आपका सिस्टम 24 दिन तक हर महीने चलना चाहिए। 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक 40% एलिजिबल ऑफ ऑपरेटिव अमाउंट ओपन बाई माइक्रो इंश्योरेंस में आपको 40% करना है। तो ये सब टर्म्स एंड कंडीशन इसमें बहुत सारा दिया गया है जो हमें फुलफिल करना होता है। तो देखिए इसमें टारगेट पैरामीटर में चलता है परफॉर्मेंस में नॉन एसएसए, तो हम नॉन एसएसए की बात करेंगे। तो जैसे टारगेट कोर पैरामीटर फर्स्ट बीसी जो 1 नंबर का जो उसमें है कि मिनिमम आपको 1000 सेविंग अकाउंट्स आपको होने चाहिए, तो वो आपको टारगेट सबसे पहले करना है। जो नए बीसी है वो इस चीज़ को खास ध्यान रखें कि आप 1000 जनधन अकाउंट जल्द से जल्द खोल लीजिए अगर नए बीसी बनते हैं तो। एटलीस्ट 92% अकाउंट इज ओपन फंडेड, मतलब आप जो भी खाता खोले जीरो से मत खोलिए। 92 से लेकर 95% अकाउंट उसमें से फंडेड होने चाहिए 1000 में, तो वो एक है। इंसेंटिव ऑल्सो, तो ये 2 पैरामीटर्स आपको कंपलसरी करना है। इसके बाद जो अन्य पैरामीटर्स है बीसी एक्टिव मिनिमम आपको 24 डेज जो बताया आपको, और एवरेज बैलेंस जो है वो मिनिमम 2% ग्रो होना चाहिए। अगर सपोज इस महीने दिसंबर महीने में 1 करोड़ रुपया है तो आपको जनवरी में 1 करोड़ 2 लाख रुपए का बैलेंस होना चाहिए सभी खातों में मिला के, तो ही आप इसके अंदर एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये जो टारगेट्स है वो बहुत से ज़्यादा दिया गया है जिसकी वजह से बीसी भाइयों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, हो गया है। अब बीसी एजेंट वर्किंग इन मेट्रो अर्बन सेमी अर्बन मिनिमम 100 कस्टमर अंडर माइक्रो इंश्योरेंस मैंडेटरी, तो ये एक बहुत ही मुश्किल टास्क दिया गया है कि आपको हर महीने 100 माइक्रो इंश्योरेंस करना ही करना है। तो एक तो हमारे सिस्टम में दिक्कत यही है कि बहुत से भी कस्टमर अगर हमारे पास आते भी है तो उनका फिंगरप्रिंट नहीं आता है या सिस्टम लो होता है, जिसकी वजह से वो दूसरी बार हमारे पास नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा तो फिंगरप्रिंट का प्रॉब्लम है। हम जॉइंटली अकाउंट वालों का दोनों का नहीं हो पाता है हमारे सिस्टम से, वो भी एक दिक्कत है। सिंगल अकाउंट है तो भी नहीं हो पाता है। तो ये एक जो टास्क है, जो टारगेट दिया गया है वो भी काफ़ी हाई है। बैंक को उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर रूरल एरिया में अगर है तो 40% है माइक्रो इंश्योरेंस कंपलसरी है, तो आपको 40 माइक्रो इंश्योरेंस में ये सही है कि भाई 40 तो हो सकता है। आप 4th वाला देखिए, ड्यूरेशन ड्यूरिंग ऑफ द मंथ एजेंट अचीव एटलीस्ट एनी वन फॉलोइंग मिनिमम पैरामीटर। तो ये जो 3 पैरामीटर है उसमें से 3 में एक में वो मिनिमम एटलीस्ट 1 में आना चाहिए। तो जैसे आपको ने पहले देखा कि 1000 मिनिमम अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद 92% से लेकर 95% अकाउंट फंडेड होना चाहिए, उसके बाद आप एक्टिव 24 डेज रहने चाहिए। अगर सिटी में है नॉन एसएसए में तो आपको मिनिमम 100 माइक्रो इंश्योरेंस करने हैं हर महीने, और रूरल एरिया में है तो आपको 40 माइक्रो इंश्योरेंस करने हैं। इसके बाद ये 3 पैरामीटर में से कोई भी
एक पैरामीटर में आप एलिजिबल होने चाहिए, जैसे कि BC एजेंट ओपन मिनिमम 10 PMJDY अकाउंट, BC एजेंट एनरोल मिनिमम 3 अंडर APY सिस्टम से ये होना चाहिए, यानी आप 10 जनधन अकाउंट खोल लीजिए या तो 3 APY कर लीजिए सिस्टम से, या तो 5 पिन पेड रुपए डेबिट कार्ड का ट्रांजैक्शन आपके सिस्टम से हो जाना चाहिए जो आप पिन पेड मशीन यूज़ करते हैं। तो इतना करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये एक चार्ट है। तो नॉन SSA सिनारियो 1, अगर आपका 25 लाख से 25 लाख तक है तो कोई इंसेंटिव नहीं है जैसे पहले बताया गया। अब 25 लाख से लेके 40 लाख के बीच में अगर है और एवरेज बैलेंस निकल के आता है 2500 रुपया, तो आपको 0.50% मिलेगा। अगर 2500 से 7,500 के बीच में आता है तो 0.60 है, 7,500 से ऊपर है तो 0.70 है। इसी प्रकार 40 लाख से 60 लाख तक है और 1 करोड़ से ऊपर, अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो आपको 25,000 एवरेज बैलेंस है तो ये 1.10% पड़ेगा। $25,000 से लेके अधिक है तो 1.30 है और 7,500 से अधिक अगर एवरेज बैलेंस है तो 1.60% है। तो ये मोटा मोटा सिनारियो 1 का इंसेंटिव है। इसके बाद सिनारियो 2 भी है जिसमें 40% है, अगर कम होता है तो ये 40% है। इसी के सिनेरियो 3 भी है नॉन SSA के लिए। तो इस तरह से ये पैरामीटर्स में दिया गया है। अब बात करते हैं SSA जैसे रूरल एरिया के बारे में। तो इसमें जैसे नॉन SSA में हमें 1000 अकाउंट करना था, इसमें हमें 500 मिनिमम अकाउंट खोलने होंगे रूरल वालों को, और जो फंडेड अकाउंट है वो 90% से लेके 95% के बीच में रहना चाहिए। तो ये तो 1000 अकाउंट का सीधा सीधा उनको बेनिफिट मिल जाएगा। और उसके बाद एक्टिव 24 डेज़ की जगह पे नॉन SSA को 24 डेज़ था, इसकी जगह पे यहाँ पे 21 डेज़ है। बैलेंस जो हमें 2% इंक्रीजिंग करना था ये यहाँ पे नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे कोई टारगेट नहीं दिया गया है कि 2% आपको इंक्रीज ही करना है। 25 माइक्रो इंश्योरेंस कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और जो PMJDY 10 था उसकी जगह पे PMJDY आपको 5 करने हैं। APY जो 3 था उसकी जगह पे 1 करना है। तो इस तरह से रूरल एरिया में टारगेट थोड़ा कम है, सिटी में नॉन SSA में टारगेट थोड़ा ज़्यादा है। तो इसी प्रकार ये उनका इंसेंटिव स्लैब है। अगर आपको इसकी कॉपी चाहिए, इसके बाद बैंक द्वारा कोई सर्कुलर चेंज नहीं किया गया है। इस सर्कुलर से जल्द बैंक को चेंज करके BC भाइयों की इनकम बढ़े उस बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो बहुत से BC भाई को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, इसके रिलेटेड ये वीडियो बनाया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, अन्य BC भाई को भी बताइए, उनके ग्रुप में डालिए। आज के इस वीडियो का पूरा जो सारांश है वो इंसेंटिव रिलेटेड स्कीम का है। तो मैं आपको इसके बारे में शॉर्टली बता देता हूँ कि अगर आप नॉन SSA BC है तो आपको इंसेंटिव पाने के लिए मिनिमम 1000 अकाउंट होने चाहिए, 95% फंडेड होना चाहिए, और आपको कम से कम भी 2% हर महीने इंक्रीजिंग करना चाहिए एवरेज बैलेंस। आपको 100 माइक्रो इंश्योरेंस कंपलसरी मैंडेटरी करना ही करना है। और जो 3 पैरामीटर्स है कि 10 PMJDY अकाउंट, 3 APY या 5 रुपये ट्रांजेक्शन, उनमें से एक को फिल करना है। और आपको 24 डेज़ वर्किंग रहना है, आपकी सिस्टम वर्किंग होनी चाहिए, तो ही आप इंसेंटिव के अंदर हकदार रहेंगे। और SSA वालों को
1000 की जगह पे 500 अकाउंट ओपन करने हैं। मिनिमम 500 अकाउंट होने चाहिए, उसमें से 95% 92% फंडेड होने चाहिए। 25 लाख से अधिक का उसमें एवरेज बैलेंस होना चाहिए और 40 माइक्रो इंश्योरेंस उनको भी करने हैं और 21 डेज़ उनको वर्किंग रहना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।